एक वैद्य जी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और वो क्या कि आजकल 30 साल 35 साल के लोग जो है खड़े खड़े मतलब उनके अटैक पड़ता है और उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम काली चाय नींबू की, उसमें थोड़ी सी हल्की दालचीनी डालें, ठीक है नहीं जी। और थोड़ी अर्जुन की छाल का जी इसका काढ़ा बना करके और काली चाय नींबू की ले लिया करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगी। हार्ट अटैक से बचा जा सकता है पूरी तरह से। जी। अच्छा, औषधि बनाने के लिए कैसे कैसे क्या उपाय करते हैं? क्या जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं जी, उस पंसारियों के यहाँ से मिल जाती है। तो आजकल हैं बच्चे जंगल हैं जहाँ पर? हाँ जी हैं, जड़ी बूटियां कोई विलुप्त तो नहीं हुई है, बशर्ते थोड़ी कम हो गई है बस। अच्छा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजनयन। आज हमारे साथ में है वैद्य भोला शंकर जी, जिनसे तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी करेंगे कि कैसे आयुर्वेद में उसका उपचार है, कैसे हमें बचाव करना चाहिए। आजकल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी बीमारी के गिरफ्त में है और वो डॉक्टरों के पास इधर उधर भागता है। लेकिन आयुर्वेद में क्या सटीक इलाज है, कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में वैद्य जी से जानकारी करेंगे। वैद्य जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम जी। हमारे यहाँ परंपराएं रही हैं, जो ऋषिगण रहे, संतगण रहे और वो रिसर्च करते रहे और रिसर्च करते करते वो हम सबको आयुर्वेद से उन्होंने जोड़ा और तमाम जंगलों में ऐसी जड़ी बूटियां रहीं जिनके संपर्क में आने से व्यक्ति ठीक हो जाता था। आज जहाँ बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाने से और जहाँ पर तमाम दवाइयाँ खाने से वो ठीक नहीं होता, लेकिन जंगलों में विचरण करने से, चले जाने से, या कोई वैद्य जी ने थोड़ी सी जड़ी बूटी दी उससे ठीक हो जाया करता था। तो वो परंपरा तो धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म के कगार पे है। कुछ एक वैद्य जी हैं जो ऐसा इलाज करते कराते हैं, देखते हैं। तो कैसे आज के समय में बचा जाए बीमारियों से, उसके बारे में बताएं। तले भुने पदार्थों का सेवन कम से कम करने की चेष्टा करें जी, ठीक है जी। और दूसरे नंबर, ज्यादातर हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें जी, अन्न की मात्रा थोड़ी कम खाएं, सब्जियों की मात्रा थोड़ी ज्यादा खाएं, जी, ठीक है नहीं जी। उससे शरीर को स्वयं पोषण मिलता रहेगा और रोगी रोग से छूटता चला जाएगा। जी। एक वैद्य जी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और वो क्या कि आजकल 30 साल 35 साल के लोग जो है खड़े खड़े मतलब उनके अटैक पड़ता है और उनकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है। वो केवल चिकनाई के कारण हो रहा है। जितने भी हम फास्ट फूड खा रहे हैं, जितने भी हैं तले भुने पदार्थ खा रहे हैं, क्योंकि तेल भी असली नहीं है। अच्छा, ठीक है नहीं जी जी। तेल भी असली नहीं है, इसलिए चिकनाइयों से बचने की चेष्टा करें। जी। कई बार ऐसा होता है कि मतलब पता ही नहीं चल पाता, व्यक्ति को नहीं पता चल पाता। पहले ये होता था कि बीमारी है या कोई तकलीफ है, दर्द है, शरीर में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन अब अगर बैठा और बैठते बैठते आनन फानन में उसकी जिंदगी खत्म हो जा रही। हाँ, ऐसी अवस्था में काली चाय नींबू की ले सकते हैं। नींबू की काली चाय लेने से बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, हाँ जी जी, सादा चाय की अपेक्षा। जी, ठीक है नहीं लेकिन एक चीज और दिक्कत है ना कि उस व्यक्ति को लक्षण नहीं पता चलते। अगर उस व्यक्ति को लक्षण पता चले कि हमारी जिंदगी ऐसे पल दो पल में चली जाएगी तो वो बचाव करे, उसी को लक्षण नहीं पता चलते। उसको कारण क्या है? सबसे पहले नंबर उसका नियमित चेकअप कराए। चेकअप कराने के बाद में उससे फिर परामर्श ले किसी अच्छे विशेषज्ञ से। ठीक है नहीं जी जी। जैसे तो, काली चाय के बारे में आपने बताया। काली चाय एक बहुत अच्छी चीज है। ये लंबे समय तक लेने के बाद में, ठीक है नहीं, और थोड़े हार्ट के ब्लॉकेजिंग को भी खोल देती है जी, और हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। जी जी जी। ऐसी स्थिति में खाने पीने में और क्या ज्यादातर जैसे तले भुने पदार्थ न लें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल, जैसे काशीफल है, तोरई है, लौकी है, टिंडा है, ये चीज बहुत अच्छी चीज है। जी जी जी। जैसे कच्चे पपीते की सब्जी है जी, ये ज्यादा फायदा करेगी। जी। अच्छा, जैसे किसी को दिक्कत है, सीने में दर्द है, हार्ट की लग रही है, संभावना लग रही, उसे कुछ को पता चल रही, तो हाँ, उस अवस्था में डॉक्टर को तुरंत चेकअप कराएं डॉक्टर से। ठीक है नहीं उसके बाद में हल्का भोजन लें। ठीक है नहीं तला भुना पदार्थ बिल्कुल बंद, दूध से बनी हुई सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। दूध से ली? हाँ जी, हाँ जी। तो दूध से तो आजकल इतनी वैरायटी है कि नले अच्छा है जी। हाँ, 50% रोगी रोग से स्वयं छूट जाएगा अगर दूध से बनी हुई चीजें ना ले। न ले तो दूध में क्या ऐसा दिखता है? ऐसा सारी चीजें का नाम है, देखो आयुर्वेद के अनुसार ये कफकारी होती हैं। कफकारी का मतलब सारी चीजों को रोकने वाली जी। ठीक है नहीं, वैसे दूध बलकारक है जी। ठीक है नहीं जी।
वैसा कंप्लीट फूड्स है का नाम है जी लेकिन ये चीज है का है आगे चल के नुकसान देती हैं सारी चीजें, जी। ठीक है नहीं। एक तो दूध भी का नाम है कमजोर आदमी के लिए बताया है, ठीक है नहीं। ऐसा नहीं है शरीर ही स्वस्थ है का नाम है। जी जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिवर फैटी है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, उस अवस्था में अगर कोई लेता है तो उसे नुकसान देगी, जी जी। दूध नुकसान करेगा, अच्छा ठीक है नहीं। जी जी। पहले तो हम जैसा मेदो रोगी है, मोटापा वाला रोगी है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा जी दूध। हाँ जी जैसे क्षीण पुरुष है, कमजोर है, जी उसके लिए ठीक रहेगा। जी जी। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए ठीक है, जी जिसको ज्यादा मोटापा उसे न लेना चाहिए, जी। ये है। अच्छा, दूध में भी अंतर गाय का भैंस का? गाय का सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है नहीं, हल्का होता जी। है। कोशिश करें कि हाँ गाय का ही। गाय का ही ले सबसे श्रेष्ठ। पहले, अब आज के टाइम पे तो दूध का ये अमूमन बात आ गई। पहले के समय में तो दूध का सेवन करते करते थे, दूध लेते थे रात के समय या दिन के समय। हाँ थोड़ा पतला कर लें, अगर भैंस का भी है तो थोड़ा पतला ले सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन दूध किस समय लेना चाहिए ये? रात्रि को सोते समय, जी सुबह नहीं। सुबह भारी हो जाता है, कबकारी है, भूख को मारने वाला है। जी 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 जी। एक जैसे आपने खाने पीने में बताया कि हमारी खान पीन की जो दिनचर्या है वो गड़बड़ी हो रही है। रात्रि को अत्याधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत अल्पांश, जी बहुत हल्का भोजन, ठीक है नहीं। जी दोपहर को भोजन कर ले, ठीक है नहीं। जी। सुबह फलों का इस्तेमाल करें, जी जी ठीक है नहीं। जी। कुछ औषधि के बारे में जो पहले से हार्ट के बारे में, हार्ट वालों के लिए दिक्कतें हैं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले नंबर काली चाय नींबू की, उसमें थोड़ी सी हल्की दालचीनी डालें, ठीक है नहीं। जी और थोड़ी अर्जुन की छाल का जी इसका काढ़ा बना करके और काली चाय नींबू की ले लिया करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगी। हार्ट अटैक से बचा जा सकता है पूरी तरह से जी। यानी किसी को भी अगर जरा भी दिक्कत है उससे तो तुरंत काम करेगी। मतलब वो प्रयोग अर्जुन के, करना चाहिए। हाँ अर्जुन की छाल है, दालचीनी है और काली चाय जी उसमें डाल करके उसे पिए सुबह ही सुबह, जी। हाँ उससे प्रभाव रहेगा तुरंत। जी। और आयुर्वेद में क्या क्या चीजें हैं जो व्यक्ति को अपनानी चाहिए और जिसके माध्यम से जो है वो स्वस्थ रहे, निरोगी रहे? निरोगी रहे, सबसे पहले नंबर सुबह सुबह इसका इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है नहीं। जी 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 हाँ क्यों, दालचीनी का कोई साइड इफेक्ट नहीं, अर्जुन की छाल का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है नहीं। जी काली चाय ले, जी ठीक है नहीं, उसमें दूध न डाले, जी जी ठीक है नहीं, इसे सुबह सुबह लेता रहे। जी जी। आजकल जड़ी बूटियों को कैसे लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, कैसे उन्हें जो है उनकी दवाएं बनाते हैं? क्योंकि ये तो आजकल के समय में बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, जी कुछ पंसारियों के यहाँ से मिल जाती जी। है। तो आजकल हैं बच्चे जंगल हैं जहाँ पर? हाँ जी हैं, जड़ी बूटियां कोई विलुप्त तो नहीं हुई है, बसरते थोड़ी कम हो गई हैं बस। अच्छा अच्छा। उन्हें कैसे पहचानते हैं, तो कैसे जानते हैं? ये तो हमारे अंदर ज्ञान है, ठीक है? हाँ जाते जाते देख लेते हैं। हाँ। अमूमन हम लोग देखते हैं, जाते हैं तो पेड़ पौधे दिख जाते हैं, घास दिख जाएगी, लेकिन आपको पता चल जाता है कि हाँ मालूम पड़ जाती है सारी चीजें। अच्छा। हाँ तो इनका भी समय कोई होता है क्या कि इन्हें किस समय लेना चाहिए, किस समय? हाँ देखिए, जहाँ जब पकने लगे पत्ते उस अच्छा। टाइम पे तोड़ने लगे, जी जी और नहीं बर्बाद हो जाती हैं, सब समाप्त हो जाती हैं अपने आप, जी। ठीक है नहीं। तो ऐसा नहीं कि हमें हो गया वैद्य जी से हमने जानकारी ले ली और कभी जाकर तोड़ लिया। नहीं, इसके भी सब क्रम है। देखिए प्राचीन पद्धति के अनुसार ये सब मंत्रों से तोड़ी जाती हैं, इनके भी मंत्र होते हैं। अच्छा, तो इन्हें मंत्र से शुद्ध करते हैं, यानी मंत्रोच्चार करते हैं? हाँ जी, और आह्वान करना पड़ता है, ये जीवित हैं। अच्छा भाई किसी से अगर भिक्षा लेंगे तो पहले याचक बनेंगे आप, ठीक है नहीं। जी जी आप मांगेंगे, जी जी जी। अब ऐसे नहीं है लिए और आप काट लाए, काटने लगे? ऐसे नहीं, जी 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 बराबर काम करती हैं, जी जी। ठीक है नहीं। ये है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में कितने नियमों का पालन करना होता है और हमारे जीव जंतु या वनस्पति के प्रति इनकी कितनी भावना रहती है। जैसे वैद्य जी बता रहे हैं कि अगर वनस्पति से कुछ भी जड़ी बूटी लेते हैं, कुछ चीजें लेते हैं, तो पहले याचना करते हैं, पहले मंत्र पढ़ते हैं, पहले उनसे निवेदन करते हैं कि अब मैं आपके से कुछ वस्तुएं ले रहा हूं या चीजें ले रहा हूं और उन्हें मुझे दीजिए। ऐसा अगर देखिए, अगर मंत्र नहीं भी आता है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं। उससे प्रणाम करो का नाम है कि मुझे इस रोग के लिए चाहिए, जी जी, ठीक है नहीं। हाँ, तब वो आपको मतलब बराबर काम करेगी, करेगी। हाँ जी। और जाकर ऐसे ले लिया, तोड़ लिया तो इतना फिर काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। हाँ। जी सारे प्रभु की कृपा से सब रहस्य छुपे हुए हैं। जी जी जी।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रहस्य छुपे हुए हैं आयुर्वेद में, और जो नियम बताए हैं वैद्य जी ने वो हम लोग के लिए उपयोगी हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन संस्कृति में जो वैद्य की परंपरा है, आयुर्वेद की परंपरा है, वो एकदम साधना की परंपरा है, पूजा की परंपरा है, तपस्या की तरह है कि अगर आपने साधना नहीं किया, आपने तपस्या नहीं की, तो किसी भी मरीज को अगर दवा देंगे तो मरीज को उस दवा का लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जीवन में एक बहुत बड़ी बात वैद्य जी ने बताई है कि जीवन में अगर पेड़ पौधे से भी कुछ लेते हैं तो पहले उनसे याचना करिए, पहले उनसे प्रार्थना करिए और फिर उसके बाद लीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं और हमारा अधिकार है कि हम जाकर उनसे कुछ ले सकते हैं। पहले आप उन्हें प्रार्थना करके, निवेदन करके तब लीजिए। तो आज जो मूल जो बातचीत हुई वो आजकल जो बहुत सारी गंभीर बीमारियों में से एक जो रिस्क है, जो 30 साल के 35 साल के लोग जो है तुरंत खत्म हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक में भी उन्हें पता ही नहीं चलता, तो उसके बारे में जो वैद्य जी ने नुस्खे बताए हैं उन्हें अगर आप लोग करेंगे तो आपकी जिंदगी बचेगी। वैद्य जी से आगे की कड़ी में एक और विषय पर चर्चा करेंगे जिससे आपको और आप सबको फायदा हो सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, वैद्य जी से बातचीत करके आप तक उसके समाधान को पहुंचाएंगे।